ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने कितना सुंदर गीत था। भो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। आप ये गीत नेट पे बीके सॉन्ग और आगे लिखो छोड़ भी दे आकाश, आएगा गीत। सुन के देखो, नशा चढ़ जाएगा। लाखों भगत पुकार रहे हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ऐसे लग रहा है काफ़ी सारे उसमें पुकार रहे हैं। हाँ, आ जा रे, आ जा रे। सारे भगत इकट्ठे जोर से बोलते, आ जा रे, आ जा रे, अब धरती पर आ जा रे। कितना सुंदर। बाबा कहते तुम्हारी पुकार लाखों भक्तों की सुन के ही तो आया हूँ। और एक गीत ऐसा है जो सर्वव्यापी के ज्ञान को उड़ा देता है। अरे भाई, जब रहता ही छोड़ भी दे आकाश आसन, इसका मतलब ऊपर उसका आसन है तो रहता परम धाम में। फिर अब धरती पर आ जा रे, आ जा। जब पहले ही बैठा हुआ है फिर क्यों कहते हो अब धरती पर आ जा रे? नहीं है ना। फिर बाबा ने आज खास जब ओम शांति कहा तो ओम शांति का अर्थ बच्चे जानते, ओम। और बच्चे इन ऑर्गन्स के द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और इन ऑर्गन के द्वारा पार्ट बजा रही है। तो हमेशा बाबा ने ये खास ध्यान रखने को कहा कि हमेशा समझो इन ऑर्गन के द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मैं तो आता हूँ रूप बदल बदल कर। अर्थात ब्रह्मा तन द्वारा आके तुम सब बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। फिर बाबा ने कितना सुंदर चित्रण किया कि बच्चे मैं तुम्हारा सुप्रीम फादर भी हूँ, तो सुप्रीम टीचर भी हूँ, तो सुप्रीम सतगुरु भी हूँ। तो तीनों संबंध बाबा ने याद दिलाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव जयंती जो बच्चे मनाते हैं ना, देखो बच्चे प्रैक्टिकल में तो 1 मास ऐसे बाप की छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टियां, कि शिव आया तो सारी दुनिया में डंका बजा दिया। लेकिन छुट्टी भी नहीं करते, पहचान नहीं है ना बच्चे। इसलिए तुम्हें बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा नॉलेजफुल भी है, पीसफुल भी है, ब्लीसफुल भी है, हर चीज में फुल है। तो हमें भी फुल होना चाहिए ना, जैसे बाबा नॉलेजफुल है। और फिर बाबा ने खास कहा कि बच्चे तुम्हारे योग बल से विश्व की बादशाही स्थापन होती है, तुम बादशाही लेते हो। फिर बाबा ने कहा बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर रहेंगे। उसके लिए बाबा ने एक स्लोगन भी दिया, क्या? नन बट वन। तुम हो सच्ची सच्ची नंज। वो नंज सफेद कपड़ा पहनती है, पर तुम्हें तो एक शिव बाबा की लगन है। तो नन बट वन, ये है सच्ची सच्ची नन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, बाबा आया तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए, तो तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हें सदैव बाप की गोद में अनुभव करना है। साथ साथ बाबा ने कहा याद करो तो विक्रम विनाश की ओर। हाँ, बाबा ने कहा याद करोगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। जितना बाबा को याद करोगे, ईश्वरीय गोद का अनुभव करो, तो आपे बाबा की याद ठहरेगी। वो मेरा पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर लास्ट बाबा ने कहा बाप दादा अमर कथा बच्चों को अमर युग में ले जाने के लिए अमर आत्माओं को बाबा ये अमर कथा सुनाते हैं। हाँ, और साथ साथ बाबा ने कहा अच्छी रीति जो पढ़ते और पढ़ाते हैं वही सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनते हैं। तो अच्छी पढ़ाई कैसे होगी? चारों सब्जेक्ट का ध्यान। अच्छी पढ़ाई माना चारों सब्जेक्ट में 100% नंबर लेने। अब ज्ञान की सब्जेक्ट है मुरली सुनना, मुरली मंथन सुनना, उसकी गहराई में जाना, इसको कहते हैं ज्ञान की सब्जेक्ट। फिर योग की सब्जेक्ट बिल्कुल सही कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए, ये है योग की सब्जेक्ट। फिर धारणा की सब्जेक्ट,
इस तरीके समझो हर प्रकार के सब्जेक्ट जो है ना वो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा सब में फुल पार्स लेने वाला, वही समझो पढ़ाई पे पूरा अटेंशन है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ईश्वर अर्पणम, बच्चे सब कुछ ईश्वर के अर्पण कर दो। कितना सुंदर बाबा ने बताया। कॉलेज खोलो बच्चे, यूनिवर्सिटी खोलो, नहीं तो क्या होगा फिर, किसकी दबी रहेगी धूल में और किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए तो किसकी राजा खाए। धूल में माना कई जगह देखो बैंक डूब गए, कुछ और हो गया, पता नहीं क्या क्या हो जाता, तो धूल में ही दब गई। भूकंप आया, सारे दब गए, सब पेपर्स, ना कॉपी रही ना कुछ रहा, धूल में। किसकी दबी रहेगी धूल में और किनकी आग जलाए। हाँ, तो आग तो कैसे जलाएगी, जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं ना, फिर बड़े बड़े ज्वालामुखी, तो वो आग का ही काम करती है। तो बाबा कहते कि बच्चे, हाँ, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। हाँ, तो बाबा ने कहा जो करना है ना अपने हाथ से सफल कर लो, कल 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 नहीं करते रहो, फिर कल कल तो काल खा जाएगा। इसलिए बाबा ने आज साफ कह दिया, बच्चे पैसे हैं तो बड़ा हॉस्पिटल खोलो, फिर बड़ी यूनिवर्सिटी खोलो ना। और सबसे मुख्य बात आज बाबा ने वरदान में कही, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने में के पुरुषार्थ में सदा विजयी भाव। तो हमें सदा विजयी बनना है। बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण हुए हो, देवभान को भी समर्पण कर दो, ये है ना संपूर्ण समर्पण। मेरा तन भी समर्पण, मन भी समर्पण और धन भी समर्पण। समर्पण तो फिर जैसे जिसके प्रति समर्पण उधर ही हर वक्त लगा के रखना है। उससे बाबा ने कहा क्या होगा, बहुत डिवाइन बन जाएंगे आप। हाँ, तो बाबा ने ये समर्पण की परिभाषा बताई। फिर बाबा ने कहा मन को वश में करने के लिए क्या चीज चाहिए। हाँ, मन को वश में करने वाला ही मनमना भव रह सकता है। ये थी आज की मुरली और आज के महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति।